नमस्कार आप सबका। दिशा एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्रपाल सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। इन दोनों के बीच क्या अंतर है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि क्वालिटेटिव क्या होती है और क्वांटिटेटिव क्या होती है। उसी चीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हुए आगे बढ़ाते हुए हम इस मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कई सारे बिंदु हैं जिनके आधार पर हम अंतर कर सकते हैं दोनों तरीके के अनुसंधानों में। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया है। यहां हम लिख लेते हैं क्वालिटेटिव और यहां लिख लेते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। आप समझ जाइएगा क्योंकि रिसर्च पर बात हो रही है। और यह है बेस। इस आधार पर अंतर की बात होगी। ठीक है, तो पहली बात तो मीनिंग के बेस पर। मीनिंग के आधार पर क्या अंतर है दोनों, ये पहला। मीनिंग आप समझ लीजिए कि क्वालिटेटिव जो होती है वो एक मेथड होता है जिसके माध्यम से हम इंसान को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं। ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन एंड सोशल इंटरेक्शंस। उसके बिलीफ क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, इंसान के जो विचार हैं उनके बारे में। ठीक है, डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन थिंकिंग। इसी में सारी चीज समझ लीजिएगा आप। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये जो चीज है ये फैक्ट फाइंडिंग होते हैं। इट जनरेट्स डेटा न्यू डेटा को जनरेट करते हैं ये। और हार्ड फैक्ट्स इट जनरेट्स न्यू फैक्ट्स लिख देते हैं एंड डेटा। नई चीजों के बारे में बता, नए तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती है हमें। ये अर्थ में अंतर है दोनों की। ये इंसान के बारे में बात करेगा, ये तथ्यों नियमों सिद्धांतों के बारे में बात करेगा। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा अंतर फिर नेचर के आधार पर। नेचर में क्या अंतर है सर दोनों की। जो क्वालिटेटिव होता है उसका नेचर होता है होलिस्टिक, मतलब वो समग्रता के साथ अध्ययन करता है व्यक्ति को एक यूनिट के रूप में। ठीक है, और ये पर्टिकुलरिस्टिक होता है। इसमें पक्षीय अध्ययन होता है, एक पक्ष का अध्ययन हो गया, फिर किसी दूसरे का विश्लेषण के आधार पर छोटी छोटी चीजों में वेरिएबल्स में डिवाइड कर लेते हैं चीजों को, तो पर्टिकुलर चीजों का अध्ययन करता है क्वांटिटेटिव। फिर अप्रोच को लेकर देखिए, तीसरा अंतर जो है अप्रोच को लेकर है। अप्रोच किस किस तरीके की होती है। इसकी जो अप्रोच है वो सब्जेक्टिव होती है और इसकी जो अप्रोच है वो ऑब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव का मतलब इंसानों से जुड़ी हुई बात, सब्जेक्टिविटी होती है उनमें। और क्वांटिटेटिव की जो अप्रोच है वो होती है ऑब्जेक्टिव। रिसर्च टाइप पर बात कर लेते हैं। रिसर्च टाइप के बेस पर भी अंतर किया जाता है। रिसर्च टाइप, ठीक है, ज्यादातर जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो एक्सप्लोरेटरी होती हैं, एक्सप्लोर करती हैं कुछ नए तथ्यों की ओर और आगे बढ़ाती हैं। और ये जो होती हैं ये कंक्लूसिव होती हैं, ये कुछ निष्कर्ष या परिणाम तक पहुंचाती हैं। जो क्वांटिटेटिव होती हैं वो एक निष्कर्ष हमको दे देगी और क्वालिटेटिव जो होगी वो एक और नए तथ्य की ओर हमारी जिज्ञासा को जागृत कर देगी। ठीक है, रीजनिंग और कौन सी रीजनिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जो क्वालिटेटिव होते हैं उनमें इंडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल होती है और इसमें डिडक्टिव
सामान्य रूप से, 100% नहीं कह सकते, सामान्य रूप से। ठीक है, ये अंतर हुए साहब। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या अंतर होगा देखिए जरा। छठे नंबर पर किस आधार पर अंतर लिया गया है? सैंपलिंग के बेस पर। ठीक है, सैंपलिंग के बेस पर क्या अंतर है साहब? इसमें जो है पर्पसिव सैंपलिंग होती है सामान्य रूप से, और इसमें रैंडम सैंपल होता है। ठीक है, पर 100% ऐसा नहीं लागू होगा, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर डेटा के आधार पर, ठीक है, डेटा इसमें होगा क्वालिटेटिव और इसमें होगा क्वांटिटेटिव फॉर्म में। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें वर्बल होगा, मौखिक, और इसमें जो है दूसरे वाले में जो होगा वो मेजरेबल होगा, माप सकते हैं उसको, इस तरीके का होगा। ठीक है, ये एक और अंतर देखा हमने। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और अंतर क्या है? काफी लंबे चौड़े अंतर है। अगला आधार क्या है अंतर का? डेटा के बाद इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी के आधार पर भी जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च से अलग होती है। इसकी इंक्वायरी प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, प्रोसेस ओरिएंटेड, और इसकी इंक्वायरी रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। ठीक है, प्रोसेस ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड। आगे बढ़ते हैं, हाइपोथेसिस के बेस पे क्या अंतर है? हाइपोथेसिस इसमें जनरेट की जाती है, जनरेट हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस पे लाके ये छोड़ देते हैं, और इसमें क्या किया जाता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें टेस्ट कर ली जाती है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, अगला जो आधार है वो एनालिसिस को लेकर के है। एनालिसिस को लेकर क्या अंतर है सब दोनों में, वो आप देखिए। इसका एनालिसिस जो होता है वो वर्ड, शब्द, पिक्चर, वर्ड्स का होगा, पिक्चर्स का होगा, और ऑब्जेक्ट्स का होता है। और इसमें जो क्वांटिटेटिव है, इसमें इसमें होगा न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस होगा, इसमें डेटा एनालिसिस नहीं होता, इसमें बातों का एनालिसिस। ठीक है, फिर आगे चलते हैं थोड़े से और अंतर देखते हैं क्या है। एनालिसिस हो गया, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इनके? ऑब्जेक्टिव, इसके बेस पे क्या अंतर है साहब? उद्देश्यों के आधार पर क्या अंतर है? तो क्वालिटेटिव का जो ऑब्जेक्टिव होता है, टू एक्सप्लोर आइडियाज, आइडियाज को एक्सप्लोर करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है, और इसका होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और चलिए साहब देखिए, बहुत लंबे चौड़े से इसके अंतर निकल के आ रहे हैं सामने। 10 11 हो गए, अब 12 बेस क्या है? 12वां जो आधार है वो है मेथड का। मेथड के आधार पे क्या क्या फर्क होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? तो क्वालिटेटिव का जो मेथड होता है वो नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बदला जा सकता है। और इसका जो है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, पहले से नियत होता है वही काम होने वाले। ठीक,
इसके बाद रिजल्ट्स, ये आखिरी है अंतर का। परिणामों के आधार पर क्या अंतर होता है, रिजल्ट्स, ठीक है। इसका मतलब होता है टू डेवलप इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, शुरुआती समझ विकसित करना क्वालिटेटिव का मतलब होता है, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, फाइनल रिकमेंडेशन। फाइनल रिकमेंडेशन दे देता है जो मात्रात्मक होता है वो। तो ये कुछ अंतर है साहब, हमने देखे क्या क्या है ये। एक बार फिर मैं शुरू से लेकर जिक्र कर देता हूं, ठीक है। इसमें हमने बात की है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंतर की। तो देख लीजिए साहब, पहला अंतर अर्थ के आधार पर बताया गया है कि इसमें जो है अर्थ में जो अंतर है वो ये है कि क्वालिटेटिव का जो उद्देश्य होता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है इंसान के बारे में और उसके सामाजिक संबंधों के बारे में, उसके विश्वासों के बारे में। और जो क्वांटिटेटिव होता है इसका मतलब होता है नए फैक्ट्स, नए डेटा का पता लगाना, ये अर्थ मिलेगा। क्वालिटेटिव होलिस्टिक होता है और क्वांटिटेटिव जो है वो पर्टिकुलर होता है, अप्रोच के आधार पर। क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव अप्रोच पर आधारित होता है और क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव अप्रोच पर आधारित होता है। इसी तरीके से रिसर्च टाइप के आधार पर जो क्वालिटेटिव है वो एक्सप्लोरेटरी टाइप का होता है और क्वांटिटेटिव कंक्लूसिव टाइप का होता है। रीजनिंग के बेस पर क्वालिटेटिव में इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल किया जाता है और क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सैंपलिंग के आधार पर क्वालिटेटिव में पर्पसिव या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि क्वांटिटेटिव में रैंडम सैंपलिंग यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा इसमें क्वालिटेटिव होता है, इसमें क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव के मायने वर्बल और क्वांटिटेटिव के मायने मेजरेबल। नेक्स्ट है इंक्वायरी बेस पर प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं क्वालिटेटिव और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं क्वांटिटेटिव। हाइपोथेसिस के आधार पर भी अंतर है थोड़ा सा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में, कि क्वालिटेटिव जो रिसर्चेस होती हैं वो हाइपोथेसिस पर लाकर छोड़ देती हैं और क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करके फाइनल कंक्लूजन दे देते हैं। क्वालिटेटिव में जो एनालिसिस होता है वो वर्ड्स का होता है, कंटेंट का होता है, ऑब्जेक्ट्स का होता है, पिक्चर्स का होता है। और क्वांटिटेटिव में जो एनालिसिस होता है वो डेटा का होता है। और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के बेस पर क्वालिटेटिव का ऑब्जेक्ट होता है नए आइडिया का पता लगाना और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का पता लगाना। इसी तरीके से मेथड क्वालिटेटिव का नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है और क्वांटिटेटिव का स्ट्रक्चर्ड होता है। और फाइनली रिजल्ट जो है वो क्वालिटेटिव एक समझ विकसित करके छोड़ देता है और क्वांटिटेटिव फाइनल रिकमेंडेशन दे देता है। तो कुल मिला के साहब ये अंतर हो गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई पिछले वीडियो में, उसकी वजह से ये मुझे अलग से ऐड करना पड़ा, अदरवाइज ये भी उसी का पार्ट था। तो दोनों को जोड़कर मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा इनको एक साथ में। तो आप देख लीजिएगा, अंतर को एक बार ठीक से समझ जाएंगे तो मीनिंग भी समझ में आ जाएगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या फर्क। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।